गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवल मोहल्ले में बीते 11 अक्टूबर की शाम को गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि दोस्तों ने पबजी गेम खेलते समय हुए विवाद को लेकर अपने दोस्त दिव्यांशु की हत्या कर दी थी। बता दें कि एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान गिरफ्तार तीनों आरोपियों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए बताया कि घटना के समय मोबाइल पर पबजी गेम खेलने के लेकर आपसी विवाद हो गया था। गाली गलौज के बाद धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान वहां मौजूद डीएवी पीजी कॉलेज का पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय निक्की के पास पिस्टल थी। इसी में से एक आरोपी गुड्डू शर्मा ने आरोपी अभिषेक उपाध्याय निक्की के हाथ से पिस्टल लेकर दिव्यांशु चौधरी को गोली मार दी थी। पुलिस के अनुसार घटना के समय मौके पर राजीव यादव और सौरभ यादव भी मौजूद थे। मामले में पुलिस ने गुड्डू शर्मा, राजीव यादव व सौरभ यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभिषेक उपाध्याय निक्की ने एक दिन पूर्व ही सीजीएम की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। एसपी सिटी ने बताया कि मामले में और जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वहां पर और कौन कौन लोग मौजूद थे। वहीं पिस्टल बरामदगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि घटना के बाद अभिषेक उपाध्याय वहां से पिस्टल लेकर चला गया था। अब अभिषेक उपाध्याय को रिमांड पर जब लिया जाएगा तब पिस्टल बरामद होगी। ये 11/10/22 को शाम को लगभग 6:30 बजे दिव्यांशु चौधरी नाम के युवक की गोली मार के हत्या हुई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ये पता किया कि ये 3 लड़के गिरफ्तार किए गए, सौरभ यादव, गुड्डू शर्मा और राजीव यादव। पबजी को लेके ये लोग वहाँ खेल रहे थे, जिसको लेके विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ, धक्का मुक्की हुई। तो इसके उपरांत वहाँ पर एक अपराधी जिसका नाम अभिषेक उपाध्याय वो मौजूद था, जिसके पास पिस्टल थी। गुड्डू शर्मा ने उसकी पिस्टल से लेकर विवाद के दौरान इसमें फायर किया, जिसमें गोली दिव्यांशु चौधरी को लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इन तीनों की गिरफ्तारी करी गई है। इसके अलावा एक जो दूसरा अपराधी है वो सरेंडर किया है, जो अभिषेक उपाध्याय है। बाकी वेपन की रिकवरी और बाकी विवेचना भी चल रही है और बाकी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आला कत्ल अभी बरामद नहीं हुआ है इसके पीछे? ये आला कत्ल इन अपराधियों के द्वारा जो अभिषेक उपाध्याय उसको दे दिया गया था। जब उसको रिमांड पे लेके उससे पूछताछ होगी, इसके बाद फिर बाकी आला कत्ल इसके बाद फिर बरामद किया जाएगा। सर, इसमें कुछ लोग अभी अज्ञात में भी हैं? हाँ, पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। अगर किसी और का नाम संज्ञान में आएगा तो फिर आगे पुलिस की विवेचना अभी चल रही है। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल में बहने वाली घाघरा नदी के जल स्तर ने पिछले 24 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। घाघरा नदी खतरा बिंदु से 1.91 मीटर ऊपर बह रही है। महुला से हैदराबाद तक बांध में कई स्थानों पर रिसाव शुरू होने की जानकारी मिल रही है। वहीं छितौनी गांव के पास नदी का पानी बांधे के बराबर बहने से ग्रामीणों के साथ प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर महुला गढ़वाल के पास तेज बहाव के चलते बांध धराशायी हो गया। इस दौरान बांध कटने से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। रिसाव को रोकने के लिए पूरी प्रशासनिक मशीनरी को उतार दिया गया है। वहीं ग्रामीण भी अपना सहयोग कर रहे हैं। बता दें कि घाघरा नदी पिछले 5 दिनों से अपने रौद्र रूप के साथ तबाही मचाने को आतुर है। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो करीब 5 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिरे हैं। 2 दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसके चलते पलायन को लोग मजबूर हैं। वहीं शुक्रवार को महुला गढ़वाल बांध से हैदराबाद तक कई स्थानों पर रिसाव की खबर से प्रशासन परेशान हो गया। बाढ़खंड के अधिकारियों के साथ दिन रात रिसाव को रोकने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि अगर पानी कम नहीं हुआ और रिसाव जारी रहा तो बंधे पर कई जगहों पर खतरा मंडरा सकता है। वहीं एसडीएम सगड़ी राजीव रत्न सिंह भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जमे हुए हैं। उनका कहना है कि 60 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। करीब 300 नावें लगाई गई हैं। शाम तक नदी का पानी कम होने की आशंका उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा कि रिसाव को सही करने के लिए अधिकारी व कर्मचारी लगे हुए हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो वहीं गोपालपुर विधानसभा के सपा विधायक नफीस अहमद ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया।
कहा कि सबको पता है कि देवरांचल में हर बार नेपाल जब पानी छोड़ता है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। ऐसे में सरकार व जिला प्रशासन को सभी तैयारियों को पहले ही पूर्ण कर लेनी चाहिए थी। लापरवाही के चलते आज देवरांचल के लोग परेशान हैं। वहां रह रहे लोगों को किसी प्रकार का प्रशासनिक मदद नहीं मिल पा रहा है। जो भी इंतजाम किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं। सर ये बाढ़ की क्या स्थिति है सर, कितना जो रिसाव हो रहा है अभी ये? देखिए 65 गाँवों में 66,000 लोग प्रभावित हैं, लगभग 13 गाँव के लोग जिनको राहत शिविरों में रखा जा रहा है और लगभग 400-500 जानवर भी उनको राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल स्थितियाँ कंट्रोल में हैं, शाम से पानी घटने लगेगा। सर रिसाव कई जगह हो रहा है? रिसाव हो रहा है, उस पर बाढ़ के एक्सीएन एई जेई सभी लोग लगे हुए हैं। अभी जो मेन बात है कि पानी नीचे है, कोई परेशानी की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, चीज़ें कंट्रोल में है। हम लोग लगातार परीक्षण कर रहे हैं। सर किस तरह नज़र रखी जा रही है उस पर? सभी आप देख ही रहे होंगे, सभी वहाँ पर अधिकारी, विभिन्न विभाग कर्मचारी आ जा रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसा है कि कुछ दिन पहले हम लोग प्रशासन से मिले थे और उनसे इन सारी चीज़ों पे बात की। देखिए कोई चीज़ प्रकृति की आप पहले से तय नहीं कर सकते कि ये होगा, लेकिन जो चीज़ होती हुई आ रही है कि नेपाल जब पानी छोड़ता है तो यहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनती है, तो प्रशासन को पहले से इतनी तैयारी करके रखनी चाहिए थी। आपको याद होगा कि पिछले साल भी बांध टूट गया था, बड़े पैमाने पे लोगों का नुकसान हुआ। इस बार बाढ़ का रूप भी दूसरा है। लगातार हम लोग प्रशासन से, शासन के लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी क्षेत्र में ना तो हर जहां नाव का इंतज़ाम है, ना स्टीमर लगाए गए, ना ही जानवरों के रहने का कोई इंतज़ाम कराया गया, ना ही उनके चारे का इंतज़ाम है पूरा, ना काफ़ी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका भी इंतज़ाम नहीं करा पा रहे हैं। और हालात ये हैं कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो परेशानी उनको उठानी पड़ रही हैं, समस्याएं लेकर वो जाएं कहाँ। लगातार हम लोग इनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है सरकार के लोग पूरी तरीके से आंख मूंदे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि आज बंधे में जो है बंधा टूट गया और कई गांव में के अंदर पानी घुस गया। आजमगढ़ नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद डंपिंग ग्राउंड हटाओ नगर वासियों की जान बचाओ के नारों के बीच पुराने जेल परिसर स्थित डंपिंग ग्राउंड के बाहर समाजसेवी गोविंद दुबे के नेतृत्व में मानव श्रृंखला बनाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। भयानक दुर्गंध के बीच गांधीगिरी पर उतर आए सामाजिक कार्यकर्ताओं को देखने के लिए राहगीरों की भीड़ लग गई। लोगों ने युवाओं का हौसला अफजाई किया, वहीं जिला प्रशासन को जमकर कोसते नजर आए। सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समाजसेवी गोविंद दुबे ने कहा कि एक सप्ताह पूर्व जिला प्रशासन को डंपिंग ग्राउंड से आम जनमानस के समक्ष उपजी समस्याओं को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया गया था, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। नगरवासियों को वर्षों से सड़न दुर्गंध के बीच जीवन यापन करना पड़ रहा है। लाखों बाइक सवार इसी मार्ग से आवाजाही करने को मजबूर हैं। डंपिंग ग्राउंड के स्थान को रिहायशी एरिया से अन्यंत्र कहीं किया जाए या नगर क्षेत्र के कूड़े का उठान कर सीधे मंगरावा भिजवाना जाना आम जनमानस के हित में होगा। वर्तमान में मच्छर जनित रोगों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में डंपिंग ग्राउंड को अविलंब हटाया जाए, अन्यथा जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की आम जनमानस की जिम्मेदारियों को खतरे में डालने का काम करेगी। समाजसेवी गोविंद दुबे ने कहा कि जिला प्रशासन को सौंपे पत्रक में 1 सप्ताह का समय दिया गया था। यह अल्टीमेटम की म्याद कल समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम सामाजिक लोग गांधीगिरी तरीके से डंपिंग ग्राउंड को हटाने की मांग करने के लिए सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। यह आजमगढ़ के नगरवासियों और आम जनता के हित के लिए और उनको रोगों से बचाने के लिए आज का हमारा ये प्रोटेस्ट है। विगत 7 दिन पहले हमने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय को हमने एक ज्ञापन सौंपा कि यहाँ से जल्द डंपिंग ग्राउंड को स्थानांतरित किया जाए और इसकी कहीं अन्यत्र व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ लाखों की जनता, लाखों के छात्र प्रतिदिन नित्य नियमित सुबह 6 बजे से ट्यूशन से लेके पढ़ाई से लेके स्कूल तक आना जाना शुरू होता है और जो हजारों रोगों से, मतलब जो आज ये डेंगू, इन्फेस्टिलाइटिस, मलेरिया, डायरिया, इन सारे रोगों से इस कारण पीड़ित हो रहे हैं। आज जिसको प्रशासन, जिला प्रशासन यहाँ मूक दर्शक बनकर देख रही है और हम जनता को रोगों में जीने के लिए छोड़ रही है। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर बार बालाओं की अश्लील डांस ने आस्था पर चोट करने का काम किया है।
बता दें कि जिले के लालगंज तहसील पर दशहरे मेले का आयोजन किया जाता है। इस दौरान लालगंज रोडवेज के पास स्थित महिला अस्पताल पूजा पंडाल में भीड़ इकट्ठा करने के लिए आयोजकों ने बार बालाओं का डांस करा दिया, जिसका वीडियो किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बार बाला का डांस देखने के लिए कैसे लोग एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। वीडियो में देखिए किस तरह आस्था के पर्व पर खिलवाड़ किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर लगाम लगा पाने में जिला प्रशासन नाकाम नजर आ रहा है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति की बैठक स्टेशन अधीक्षक डीपी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें रेलवे की तमाम सुविधाओं के बारे में विचार विमर्श किया गया। संचालन वाणिज्यिक निरीक्षक मिथिलेश कुमार ने किया। बैठक में समिति के सदस्य एस के सत्यन ने कहा कि आजमगढ़ स्टेशन से लखनऊ तक के लिए एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाई जाए। इससे क्षेत्रवासियों को लाभ मिलेगा और यात्री यातायात भी मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि स्टेशन के प्रतीक्षालयों में महिला सुरक्षा, कैंटीन सुविधा, पार्किंग, सीसीटीवी, कोच, संकेत बोर्ड, स्टेशनों पर चिकित्सा सुविधा को 24 घंटे क्रियाशील रखने के लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आजमगढ़ जनपद साहित्यिक और ऋषि मुनियों की धरती है। जनपद में बड़े शख्सियतों का आना जाना होता है, इसलिए रेलवे को मूल सुविधा से जोड़ने की आवश्यकता है। आजमगढ़ रेलवे का विकास होगा तो आजमगढ़ जनपद का भी विकास निश्चित तौर पर होगा। आजमगढ़ जिले के नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के तत्वाधान में संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आजमगढ़ संकुल के संकुल प्रमुख ज्ञानेंद्र पांडे, सरस्वती शिशु मंदिर नगरपालिका के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्पांजलि करके किया गया। शिक्षा संस्कार के साथ बच्चे शारीरिक दृष्टिकोण से स्वस्थ रहें तथा शारीरिक शिक्षा के प्रति इनके अंदर रुचि जागृत हो, इसलिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग, तरुण वर्ग के बच्चों ने प्रतिभाग किया। इस संकुल स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में संकुल के 8 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। खेल में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, डिस्कस, भाला फेंक आदि सम्मिलित थे। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं प्रांतीय खेल कूद प्रतियोगिता में सम्मिलित होंगे। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए शारीरिक प्रमुख आचार्य बंधुओं ने बड़े कुशलता से मानक के अनुसार खेल को संपादित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बच्चों को उत्साहित करते हुए बच्चों को बताया कि जीत में विनम्रता और हार में धैर्य रखना आवश्यक है। सरस्वती शिशु मंदिर के व्यवस्थापक श्री प्रकाश सिंह ने बच्चों को अपने कर कमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर उनके उत्साहवर्धन किया तथा कार्यक्रम में आए हुए लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रेम नारायण राय, विजय नारायण सिंह, शीला सिंह, महेंद्र चौबे, पवन कुमार मिश्रा, भृगुनाथ दीक्षित, विजय कुमार पांडे, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव, प्रेमचंद यादव, मनोज पुरी, रीना, दीपमाला, नीलम, अंशिका, मुस्कान, दीपिका राय सहित अन्य लोग सम्मिलित रहे। धनंजय पांडे, प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर नगरपालिका आजमगढ़। आज संकुल स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था, जिसमें 8 विद्यालय ने प्रतिभाग किया। कुल लगभग 150 बच्चों ने इस खेल में अपनी प्रतिभागिता दी है, जिसमें लालगंज, फूलपुर, फुलवरिया, मेहनगर और आजमगढ़ नगरपालिका के बच्चों ने, हरिवंशपुर और कोलघाट, पहाड़पुर सहित सारे बच्चों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करना है कि खेल के माध्यम से ये अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे ही, साथ साथ में देश का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, विद्यालय का भी मान सम्मान बढ़ाएंगे। ये बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किए। ऊंची कूद है, लंबी कूद है, गोला छिपड़ हुआ, डिस्कस है, भाला फेंक, ऐसे रेस में भी बच्चों ने प्रतिभाग किया। अब कार्यक्रम पुरस्कार दे करके संपन्न हुआ है। बच्चे अपने अपने अब कार्यक्रम में लग जाएंगे। संकुल में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया बहन आगे प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता में सहभाग होंगे। यह स्थान सिद्धार्थ नगर सरस्वती विद्या मंदिर है, जहां बच्चे जाकर के वहां प्रतिभाग करेंगे। आजमगढ़ जिले के दीवानी नाले परिसर सभागार में राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद का प्रांतीय उपाध्यक्ष चुने जाने पर विजय बहादुर सिंह को अधिवक्ता परिषद की जनपद इकाई ने बैठक कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद के संरक्षक वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवक्ता परिषद ने पूरे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में विभक्त किया है, जिसमें सबसे बड़ा प्रांत काशी प्रांत है।
जिसमें प्रयागराज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 33 जनपदों को शामिल किया गया है। अधिवक्ता परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में विजय बहादुर सिंह को प्रांतीय उपाध्यक्ष चुना जाना जनपद के अधिवक्ताओं के लिए गौरव की बात है। इससे पूर्व अधिवक्ता परिषद की जिला इकाई के सदस्यों ने विजय बहादुर सिंह को माल्यार्पण कर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। सम्मान से अभिभूत विजय बहादुर सिंह ने कहा कि अधिवक्ता परिषद के केंद्रीय नेतृत्व में उनके कंधों पर जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरी तरह से निभाने का हर संभव प्रयास करेंगे। अधिवक्ताओं के हित के लिए संघर्ष जारी रहेगा। अधिवक्ता परिषद समाज के सभी तबके को, चाहे वह सबल अथवा निर्बल, सभी तबकों को न्याय दिलाने के लिए संकल्पित है। काशी प्रांत के, काशी प्रदेश के 33 जिलों के उपाध्यक्ष पद पर नामित किया और चुनाव किया। मैं ये कहता रहा कि मैं बहुत काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैंने स्वीकृति दिया और 33 जिलों का उपाध्यक्ष बनाया गया और 33 जिलों में भ्रमण करके अधिवक्ताओं की समस्याओं के संबंध में, अधिवक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए उनके हित की भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए तथा गरीब जनता जो आखिरी पायदान पर है उसको यहाँ तक न्याय पहुँचे, उसके लिए सतत प्रयासरत हम लोग हैं और यही कार्य करते हैं। हमारे यहाँ अधिवक्ता परिषद की संख्या इस समय करीब 75 है। 75 सदस्य यहाँ हैं, जिसमें अध्यक्ष मंत्री भी हैं और यह 75 सदस्य चाहे कोरोना काल रहा हो या अन्य कोई जरूरत पड़ती हो तो एक साथ खड़े रहते हैं और यह इनका दायित्व है। आजमगढ़ न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ अपहरण व दुष्कर्म के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास तथा 1.5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायिक न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री की अदालत ने सुनाया। बता दें कि बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव निवासी आरोपी मोहन की बहन की शादी रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मोहन घटना से लगभग 1 वर्ष पूर्व से अपने बहन के घर ही रह रहा था। आरोपी मोहन 26 अगस्त 2018 को दिन में पीड़िता को बहला फुसलाकर लखनऊ तथा बलिया ले गया और 15 दिन तक पीड़िता के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस मुकदमे में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी मोहन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता समेत कुल 5 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 1.5 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा विश्व मानसिकता स्वास्थ्य दिवस एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता सप्ताह का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंद्र नारायण तिवारी ने मानसिक रोगियों एवं चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि मानसिक स्वास्थ्य मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। उन्होंने कहा कि बहुत सी अवधारणाएं ऐसी हैं जिसमें कुछ मानसिक मरीज चिकित्सक के पास जाता है, कुछ में स्वयं को सामान्य मानता है, जबकि उसे परामर्श एवं इलाज की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मरीजों को पूरा इलाज एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। मरीजों को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ती है। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि कुछ मानसिक रोगों ऐसे भी होते हैं जिसे परिवार का मरीज माना जाता है। ऐसे ही कुछ में समाज के लोग उसे मानसिक रोगी नहीं स्वीकार करते, परंतु ऐसे मरीजों को काउंसलिंग एवं दवा की ज़रूरत होती है।